सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से आम आदमी के हक में, आम आदमी के फायदे के लिए, आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत देने के लिए काम किया है और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम एमसीडी के द्वारा लिया जा रहा है। हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, महेश जी, दुर्गेश पाठक जी हैं जो एमसीडी का पूरा कार्यभार वहाँ का देखते हैं, मुकेश गोयल जी हमारे नेता सदन हैं। तो सबने, पार्टी ने मिलके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एमसीडी के बारे में लिया है और ये फैसला ये है कि वर्ष 2024-25 के हाउस टैक्स का जो लोग भुगतान कर देंगे उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लदा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाए उनके जो है, जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर है, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। दूसरा, 100 गज से लेके 500 गज तक के जो भवन हैं उनका हाउस टैक्स आधा किया जाएगा, यानी कि ऐसे भवन जो 100 गज से 500 गज के बीच के हैं उनका हाउस टैक्स अब हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और 100 गज से नीचे जो भवन है, 100 गज से जिनका एरिया कम है, उनका मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। तो 100 से 500 गज तक आधा और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। रिहायशी मकानों में जिनमें दुकानें चल रही हैं और उनके व्यावसायिक हाउस है, तो उसमें भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनको कि हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता है, हाउस टैक्स में किसी भी कमी का, किसी भी छूट का फायदा नहीं मिलता है। तो उनके बारे में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है कि 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट जो दिल्ली के अंदर हैं उनका 25% तक हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है एमसीडी के द्वारा, जो हमारे मेयर साहब और हमारी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो इसके बारे में सदन में अपनी सहमति के साथ ये फैसला ले रहे हैं। अब देखिए, इसमें तो विरोधाभासी बातें हैं। जहां तक जमीनों की सुरक्षा का सवाल है, देश के आदिवासी क्षेत्रों में आप चले जाइए, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दलित समाज के लोग हैं, उनकी जमीनों को आप देख लीजिए, किसानों की जमीनों को आप देख लीजिए। वो कौन है? वो भी तो हिंदू है। उनकी जमीनों पर किस तरीके से जबरन प्रशासन के द्वारा, गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा आज भी कब्जा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो भागवत जी बताएं कि उनका कब्जा रोकने के लिए उनकी सरकार और उनका संगठन क्या कर रहा है। दूसरी बात अंग्रेजी भाषा को लेके है, तो अभी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अंग्रेजी भाषा शामिल किया योगी जी ने, तो वो अंग्रेजी भाषा के विरोध में खड़े हैं। तो हमारे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनके आपस के तालमेल बिगड़े हुए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि महाकुंभ का जो गंगा का पानी है वो स्नान करने लायक नहीं है, और उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रहा है कि, कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है। तो कुछ है मामला झगड़े वाला, आरएसएस, मोदी, योगी, इनका सबका मामला कुछ है जो मैं नहीं जानता, लेकिन इन लोगों की बातचीत से तो यही लग रहा है।